क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। यहाँ पर हमें पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर हम पैटर्न को समझते हैं। तो पैटर्न यहाँ पर पंक्ति में लिखी हुई संख्या में भी लग सकता है और कॉलम में लिखी हुई संख्या में भी लग सकता है। हमें सबसे पहले पैटर्न ही समझना है, उसके बाद ही हमें प्रश्न को हल करना होगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि जैसा कि यहाँ पर कॉलम फर्स्ट है, इसमें 3 संख्याएं हैं ना, 6 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। तो इन तीनों नंबर्स में क्या संबंध हो सकता है? जैसा कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि अगर 6 में हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर योगफल कितना आएगा? 10 आएगा। और 10 का अगर हम आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। और यहाँ पर ये तीसरा नंबर 5 लिखा हुआ है। लेकिन क्या यही पैटर्न कॉलम 2 में लिखी हुई संख्या में लग रहा है? यहाँ पर अगर हम 19 और 29 को जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा? 48 आएगा। और 48 का अगर आधा करेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ नंबर तो 11 है। तो इस तरह का पैटर्न यहाँ पर नहीं लग रहा है। हमें किसी और तरीके से प्रश्न को हल करना होगा। तो प्रश्न को हल करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर देखना होगा ना कि यहाँ पर जो पैटर्न है वो तीनों पंक्तियों में लगना चाहिए, या फिर पैटर्न कॉलम में लग रहा है तो तीनों कॉलम में लगना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या पता कोई पैटर्न यहाँ पर पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लग रहा हो। तो यहाँ पर देखिए 6 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है और 55 लिखा हुआ है। तो इन तीनों नंबर्स में क्या कोई पैटर्न लग सकता है? पैटर्न लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। यहाँ पर देखिए जैसा कि 6 लिखा हुआ है, 19 लिखा हुआ है और यहाँ पर 55 लिखा हुआ है। तीनों संख्याओं में से बड़ी संख्या 55 है और यहाँ पर 6 और 19 55 से छोटी संख्याएं हैं दोनों। तो इन दो छोटी संख्याओं के द्वारा किस प्रकार हम ये बड़ी संख्या 55 प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा हमें सोचना होगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? 36 आएगा। 36 तो आ ही गया है, लेकिन यहाँ पर एक नंबर 19 भी है। अगर हम 36 में 19 जोड़ेंगे तो क्या 55 नहीं आएगा? निश्चित रूप से यहाँ पर 55 आएगा। आप एक बार फिर से समझिए, हमने क्या किया? 6 और 19 के द्वारा 55 लेकर आना था। तो 55 लाने का एक तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर 6 लिखा हुआ है तो हम 6 का वर्ग कर देते हैं और प्लस यहाँ पर हम 19 करेंगे। तो देखिए 6 का वर्ग होगा 36 और 36 में 19 जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 55 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति में हम यही पैटर्न लगाकर देखते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ पर 45 आ भी रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो हमें 4 का वर्ग करना है और प्लस यहाँ पर हमें करना होगा 29। तो यहाँ पर देखिए 4 का वर्ग कितना होता है? 16 होता है। और यहाँ पर प्लस 29 करेंगे तो कितना आएगा? 45 आएगा। और आप देख सकते हो कि तीसरा नंबर यहाँ पर 45 ही है। अब यही पैटर्न हम यहाँ पर तीसरी पंक्ति में लिखी हुई संख्या में लगा देते हैं और पता लगाते हैं कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर 5 लिखा हुआ है तो हमें 5 का वर्ग करना होगा, प्लस यहाँ पर क्या करना है? हमें 11। तो देखिए 5 का वर्ग कितना होगा? 25 होगा। 25 में अगर 11 जोड़ेंगे तो कितना आता है? 36 आता है। तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 36 आएगी। आप देख सकते हो कि यहाँ पर कौन से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पर सही आंसर होगा।